आदाब। दक्कनी खबरों में आपका खैर मकदम। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। ये हफ्ते का दक्कनी स्पेशल है। दक्कन के मशहूर और मारूफ दक्कनी शायर सुलेमान खतीब। उन वाकई स्पेशली है, वैसे 26 दिसंबर को उनकी सालगिरह भी है। तो आज हम लोग सुलेमान खतीब की माशरे पे तंज़ो मिजाह वाली खूबसूरत दक्कनी शायरी पे बात करेंगे और उनका कलाम भी सुनाएंगे। सुलेमान खतीब के दक्कनी कलाम की खास बात यह है कि इसमें खट्टा और मिठापन रहता, मतलब खट मिठ चूरन समझो। उनकी एक नज़म छोरा छोरी, जिसमें उन्होंने जरपरस्तों की तो ऐसी हालत करे पूछो नको, और एक नज़म साज भव, इसमें ऐसी खूबसूरत नोकझोंक है लोट पोट हो जाना और हंसते हंसते संजीदा चुरके भी है। तो ये सब देखेंगे। इसके अलावा एक खास मेहमान से मुलाकात भी कराएंगे। इन सुलेमान खतीब के कलाम को बहुत ही खूबसूरत दक्कनी अंदाज में पेश करते, स्टेज, ड्रामा और वेब सीरीज कर चुकी हैं। मतलब ये एक बेहतरीन एक्ट्रेस है, दक्कनी जबान की दिलदादा हैं, और वो मेहमान हैं दीप्ति गिरोत्रा। तो चलो शुरू करेंगे दक्कनी खबरें स्पेशल। दक्कनी शायरी की हो रही तो सुलेमान खतीब के बगैर पूरी नहीं होती। सुलेमान खतीब दक्कन के ऐसे शायर थे, इनको भुला नहीं सकते, और इन्होंने दक्कनी शायरी को अपने मखसूस अंदाज में ऐसा पॉपुलर करे कि लोग आज तक जिक्र करते रहते, याद करते रहते। तो 26 दिसंबर को उनकी सालगिरह है, तो हम लोग भी उनको खराज अक़ीदत पेश कर रहे हैं। तो सुलेमान खतीब की सालगिरह पे पेश है ये खुसूसी रिपोर्ट। दक्कन में शायद कौन तो भी ऐसा उर्दू वाला हूँगा जो सुलेमान खतीब को नहीं पहचानता हूँगा। उनके गीता और उनकी नज़मा नहीं पढ़ा हूँगा या नहीं सुना हूँगा। उन्होंने लिखे ऐसा और पढ़े ऐसा कि बार बार सुनने को दिल करता। सुलेमान खतीब मजाक मजाक में ऐसी चुंटी लेते थे, तंज के ऐसे तीरा मारते थे जो सीधे जाके माशरे की बुराइयों को जाके लगते थे। हंसते हंसते चुनू बहुत कुछ बोल के निकल जाते थे। सामने वाला बैठा सो कमक्कल हंसते हंसते लोट पोट हो जाता था। जहां से लड़ाया नहीं आते वहां से लड़ाया लाना, भैंसा चराना, दूध धोना, दूसरों का दूध थोड़े उगाना। लेकिन उनके घर में एक डॉक्टर खुर्शीद आरा बेगम एमए पीएचडी आ गए, बहू बनकर। बेटे लायक थे, अम्मा के बगैर तलाक शादी वहीं कर लिया होगा, क्योंकि अम्मा बहुत तारीफ करते थे, मेरा बेटा चांद है, हीरा है, मोती है, मेरे को छोड़ को नहीं करता शादी। बोले तो उन्हें तलाक नहीं दिए। अम्मा को तकलीफ होती बोल के। तो जब गर्मा की छुट्टियां आई गर्मियों की, तो ला लिए उन्होंने, ला के बिठा ली। तो राकिंग चेयर के ऊपर गालिब प्रेडिक्शन देख रहे थे, और बहू साहिबा गालिब उपलियां थोप रहे थे कुर्सी के अतराफ। सास साहिबा उन्होंने अपना दीवान पढ़ रहे थे, उन्होंने अपना दीवान, दोनों दीवान खुले हुए थे। और जो समझदार रहता था उन्हें समझता कि खतीब साहब कहां ठहर को कहां तीरा मार रही। खतीब साहब शुरू में जब बोलना शुरू करते तो पहले खूब हंसाते, मजाक करते, फिर हल्लू हल्लू जिंदगी का आईना दिखाते। समाज में फैल रहा सो अंधेरा दिखाते, लोगों को आंसुआं दिखाते, गरीब के दर्दां दिखाते, औरतों के तकलीफां दिखाते। एक आम और गरीब आदमी को जिंदा रहने के वास्ते क्या क्या पापड़ा मिलना पड़ता, कैसा उसको रोजाना पानी पीने के वास्ते रोजाना कुआं खोदना पड़ता, सब कुछ उन्होंने करीब से देखे सो थे, आंसुओं के साथ देखे थे। इसके वास्ते इन्हों बोले, मैं आंसुओं के साथ देखा सो हूँ। ये सब चीज़ा लोगों को आंसुओं के साथ नहीं दिखाता, बल्कि हंसते हंसते दिखाता हूँ। इनके कलाम में कहाँ भी सीरियसनेस नहीं मिलती। कड़वी से कड़वी बात भी इन्हों मिठे अंदाज में बोल देते। सुलेमान खतीब 1922 में चुड़गुप्पा बल के एक गाँव है, उसमें पैदा हुए। चुड़गुप्पा कर्नाटक के जिला बीदर में आता। इन्हों पैदा हुए जब रियासत हैदराबाद में आता था। इन्हों फिर फिरते फिराते गुलबर्गा में आके बसे। गुलबर्गा में इनके नाम से एक सड़क भी है। मिर्जा गालिब जैसा एक दीवान लिख के अमर हो गए, इनका हिसाब भी वैसी है। खतीब साहब भी बहुत कागजा काले नहीं करे,
इनके नाम पे भी एक ही किताब है, केवड़े का बन। ये एक ही मजमुआ है। वो एक ही मजमुआ केवड़े का बन इतना पॉपुलर हुआ, इसको कई जबानों में तर्जुमा करे। वो तर्जुमा करे सो भी पॉपुलर हो गए। उर्दू में भी अब तक इसके 10 एडिशन निकले। अभी कितने निकलते की नहीं बोल सकते। अपने एकलौते मजमुए केवड़े का बन में इन्हों खूब लपेटे। जो इन्हों देखे, अच्छा बुरा, अंधेरा उजाला, सही गलत, दर्दा तकलीफा, मुसीबता, सब कुछ अपने हिसाब से मजाक मजाक में हंसते हंसते लिख के छोड़े। वो बोलते नहीं शाल में रख के दिए बोल के, खतीब साहब भी शाल में रख के दिए। इन्हों करे सो शायरी में ऐसे ऐसे टिपिकल अल्फाजा इस्तेमाल करे, क्या बोलना, कन्नड़ा, मराठी, तेलुगु, उर्दू, फारसी पूरे जबानों का मुरब्बा बना के इन्हों शेर शायरी कर डाले। दखनी मुहावरे तो इन्हों कैसा इस्तेमाल करे पूछो नको। इनके ऊपर कितने की लोग एमफिल और पीएचडी भी कर लिए। अभी भी इनके ऊपर क्या तो भी क्या रिसर्च होते रहता। कर्नाटक हुकूमत इनको 1974 में अपने दूसरे सबसे बड़े सिविलियन अवार्ड कर्नाटक राज्य उत्सव से नवाजी थी। वैसे इन्हों महकमे आबरसानी में सरकारी मुलाजिम थे। पूरे गुलबर्गा को पानी पिलाते थे। अल्लाह अच्छे लोगों को जल्दी उठा लेता कहते। 55 साल की उम्र में 1977 को रिटायर हुए। रिटायर हुए सो एक साल कुछ 1978 को अल्लाह को प्यारे हो गए। दक्कन के मशहूर मारूफ दक्कनी शायर सुलेमान खतीब साहब अपनी दक्कनी शायरी में जितना मिजाज पैदा करते उतना ही तंज भी रखते और अपने कलाम के आखिरी हिस्से में तो सुनने वालों के आंख पे कांटे चढ़ा देते। खतीब साहब की ऐसी एक नज़म है सास बहू। सोचो अगर पुट्टा अम्मा बाबा को बगैर बोले शादी कर लिया और पुट्टा भी बुरा हो जाता और बहू तो सास को समझ में नहीं आती। वो कहीं को बोले तो अम्मा बाबा पुट्टे पुट्टियों की शादी के वास्ते कितने की अरमाना दिल में उठा के रखते। तो पुट्टे पुट्टियाँ ऐसा करे तो अम्मा बाबा कैसा कुड़कड़ाना उनका रहता। सास बहू की नोकझोंक पे सुलेमान खतीब साहब की ये नज़म इख्तिसार से पेश है, सुनो। आज घर में लगा को बैठी माँ, घर का कोम्पा डुबा को बैठी। वो तो पोटा सदा का दीवाना पूरा बंदर बना को बैठी। वो तो पोटा सदा का दीवाना पूरा बंदर बना को बैठी माँ। क्या फिराती है कैसा घाली है, एक लट्टू की पूरी जाली। क्या फिराती है कैसा घाली है, एक लट्टू की पूरी जाली है। उजला देखा उछल गया पुट्टा, पीला देखा फिसल गया पुट्टा। मेरे हाथों से क्या करूं मां, साफ पूरा निकल गया पुट्टा। कैसे जाले में उसको पकड़ी है, अदमिया खाने की एक मकड़ी है। कैसे जाले में उसको पकड़ी है, अदमिया खाने की एक मकड़ी है। बहू दीवाने गालिब का एक सफा उलट कर बोली, न सुनो गर बुरा कहे कोई, न करो गर बुरा करे कोई, रोक लो गर गलत चले कोई, बख्श दो गर खता करे कोई। जब तवक्को ही उठ गई गालिब, क्यों किसी का गिला करे कोई। बुड्ढी बोली, कौन गालिब तेरा सगा है कि कलीजे को थाम लेती है। कितना दीदा दिलेरी बोलूं मां, गैर मर्दा का नाम लेती है। की आंख में आंसू आ गए कि मेरे माँ बाप ने सिर्फ लड़के को देखा, लेकिन माहौल का देखना भी बहुत जरूरी था। बोले फिर तालीम याफ्ता बेटी आंख में आंसू भरकर उस जाहिल औरत के पांव छूकर बोली, मां हम घराने की शान रखते हैं। जहालत के कदमों पर छुप गया। बोला, मां हम घराने की शान रखते हैं, ठीक यान घर की इज्जत का पास है वरना हम भी मुंह में जबान। घर की इज्जत का पास है वरना हम भी मुंह में जबान रखते हैं। अपनी तालीम रोक देती है, बात बढ़ते ही टोक देती है।
ये न भूलो कि तुम भी बेटी हो, बेटी हर घर की एक अमानत है। बेटी मरियम है, बेटी ज़ोहरा है, बेटी रहमत है, बेटी जन्नत है। बेटी मरियम है, बेटी ज़ोहरा है, बेटी रहमत है, बेटी जन्नत है। बेटी कहते हैं बेज़बानी को, बेटी कहते हैं बेज़बानी को, बेटी पत्थर की एक मूरत है। एक बेटी जो अपने घर को आती है, अपनी बेटी भी घर से जाती है, ये ना भूलो। सुलेमान खतीब साहब जहां सास और बहू के एहसास को पेश करने के माहिर थे, वहीं चुनू अपनी शायरी में घरेलू इस्तेमाल के चीजों का इंसानी मसाइल से तशबीह देने में भी महारत रखते थे। इनकी एक नज़म है हर्राज का पलंग, आप लोग अभी सुनो और ये नज़म इख्तिसार से। नीलाम घर से एक पलंग खरीदा एक शायर, और उसके बाद उस पर शायर जब सो जाना चाहा तो क्या क्या हंगामे हुए आप मुलाहिजा फरमाइए। तो शायर कहता है, पट्टी में जिसकी लर्जा, पाए में जिसके राशा, हर चीज कांपती है, किसका पलंग है बादशाह। वाह 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 वाह। करवट बदल के देखो, बसता है कैसे ताशा, मुर्दों के माल पर है जिंदों का क्या तमाशा। हर जोड़ ढीली ढीली, कीला है ढीला ढीला, एक बार मैं जो कीला, 100 बार वो भी कीला। झुंगुर का कारखाना, खटमल का है ठिकाना, पिस्सू का काट खाना, मच्छर का शामियाना। क्या क्या मजे हैं यार वो हर हर जगह खुजाना। एक बाप था बेचारा, उसने पलंग संवारा, आंसू की हर लड़ी में सलमा किरण सितारा। एक बाप था बेचारा, जिसने पलंग संवारा, आंसू की हर लड़ी में सलमा किरण सितारा। और बेटी चली है घर से, घर में हुआ अंधारा। बेटी चली है घर से, घर में हुआ अंधारा। जाता है खुद पलंग पर, कर्जों ने उसको मारा, और उसका ये पलंग है नीलाम हो गया है। तो ये थी सुलेमान खतीब की शायरी में संजीदा बातें, मगर साथ में छोटे ऐसे चुरके कि लोगों को उनकी गलतियों का एहसास भी करा देते थे। तो ये कमाल था सुलेमान खतीब की दक्नी शायरी का। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आज की खास मेहमान को जोड़ेंगे। दीप्ति गिरोत्रा हमारे साथ कलाम भी सुनाएंगी और शायरी के बारे में थोड़ी गुफ्तगू भी करेंगे। छोटा सा ब्रेक। दक्नी खबरों में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। तो सुलेमान खतीब पे आज की हमारी ये खास पेशकश, जिसमें आज हम एक खास मेहमान को भी जोड़ रहे हैं। आज हमारी खास मेहमान है दीप्ति गिरोत्रा, जो कि अदाकारा हैं, एक्ट्रेस हैं। वो स्टेज, ड्रामा, वेब सीरीज, पता नहीं क्या क्या करती हैं, लेकिन खास खूबी उनकी ये है कि सुलेमान खतीब का जो लहजा है दक्नी वाला, वो बहुत अच्छे अदा करती हैं। तो वेलकम है दीप्ति, आपका खैर मकदम है हमारे न्यूज़ 18 उर्दू की खास पेशकश दक्नी खबरों में। आपको सुलेमान खतीब का लहजा, उर्दू शायरी कैसे, मतलब कैसे आप उसकी तरफ मुतवज्जो, कैसे राग़िब हुई, क्या कुछ देखा आपने उसमें? जी, सबसे पहले तो नमस्ते सर, थैंक यू सो मच कि आपने मुझे इस प्रोग्राम में इंक्लूड किया। जी। और सुलेमान खतीब साहब का शर्म आती है, पर मुझे ज्यादा कुछ मालूम नहीं था उनके बारे में। जी। तो हुआ ये कि कुछ 2-3 साल पहले जी एक प्रोग्राम के लिए ही जी मुझे कांटेक्ट किया गया कि हम दक्कनी की पोएट्री पढ़वाना चाहते हैं, ठीक, आपके जनरेशन की किसी आर्टिस्ट से। ठीक। तो मुझे पूछा गया कि आप सुलेमान खतीब को तो जानती होंगी क्योंकि आप हैदराबाद में पली बड़ी हैं। मैंने कहा नहीं सर, नाम सुना है पर और कुछ तो नहीं सुना उनके बारे में। जी। फिर जो प्रोग्राम कंडक्ट कर रहे थे उन्होंने कहा तो बड़ी चौंकाने वाली बात है कि आपको नहीं पता है। फिर उन्होंने मुझे जब डायरेक्ट किया तो मैंने भी अपने
कुछ फ्रेंड्स से, टीचर्स से फिर पता लगा है कि आप जानते हैं, तब मुझे मालूम पड़ा जी कि ये कितनी बड़ी हस्ती हैं जी जिनके बारे में मुझे बहुत देर तक कुछ भी नहीं मालूम था। बिल्कुल। और जब मैंने पहले जो सास बहू जो उनकी वर्क था, जो पहले जब मुझे उसके बारे में मैंने पढ़ा और फिर उसके बाद में उनकी रिकॉर्डिंग मिली थी मुझे, जो अभी प्रोग्राम में सुनी है सब लोगों ने। जी तो पहले जब मैंने पढ़ा तो मुझे पहले ही बहुत इतनी हंसी आई और इतना चौंकी मैं कि इतना ब्रिलियंट तरीके से उन्होंने एक्सप्रेस किया था। मतलब जैसे एक फोटो खींच देता है ना कोई, बिल्कुल एक सिचुएशन का, मतलब एक रोजमर्रा की जिंदगी में जी जैसे एकदम उसको ऐसे ही कैप्चर करके प्रेजेंट कर दिया। कुछ उसमें ऐसा नहीं कि सास बहू के नाम पे कुछ एक्स्ट्रा सा डाल दिया है, कुछ ऐसा कुछ भी नहीं। बिल्कुल। एक- यानी एकदम हमारी realistic सोसाइटी में जो हो रहा वो देख रहे थे उस चीज को। एग्जैक्टली बिल्कुल। और ये कितनी चौंकाने वाली बात है कि उनकी जनरेशन में जी और बेटी के बारे में अभी आपने सुना, उन्हीं की आवाज में जब ये उनकी पोएम सुनाई गई जी और जो बेटी के बारे में उन्होंने मुझे कहा, मुझे ऑलमोस्ट मतलब सुनने में इतना टचिंग नहीं लगता है। जी। हालांकि वो बहुत ही ह्यूमरस वर्क है और वो प्रेजेंट भी बिल्कुल। बहुत ही ह्यूमरस तरीके से करते थे, जी लेकिन सोचा जाए तो इतनी डेप्थ वाली बात है कि आज भी लोग हैं जिनको समझाना पड़ता है, लेकिन उनका दिल कितना बड़ा रहा हो। बिल्कुल। और उनकी शायरी आप जब पढ़े, उनकी पोएम आपने पढ़ी है, तो जी कौन सी पोएम आपको दिल को लगी है कि आप वो सुनाएंगे आज हमारे व्यूअर्स को? मैं तो सास बहू का ही एक पोर्शन सुनाऊंगी, जी बिल्कुल छोटा सा। बिल्कुल। मैं चाहती हूँ, मैं कोशिश करूंगी। बिल्कुल, उनका लहजा तो मैं बिल्कुल नहीं पकड़ सकती, क्योंकि वो एक बहुत ही अलग लहजा पकड़ते, जिसमें इतना मजा आता है। लेकिन हाँ, मैं एक कोशिश करूंगी जी। और इसको एक तरीके से पढ़ने की। जी और मैं बिल्कुल, जरूर रिक्वेस्ट जरूर। करूंगी सबसे, जो भी सुन रहे हैं, कि जरूर आप या तो खुद से जाकर ये पूरी पोएम पढ़िएगा भी, खुद से पढ़ने की कोशिश भी करिएगा, जी। और उनकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल है ऑनलाइन, वो पूरी रिकॉर्डिंग जरूर देखिएगा, क्योंकि इतना ज्यादा मजा आता है बिल्कुल उनकी आवाज बिल्कुल में सुनने के लिए। बिल्कुल, सुनाइए। तो फिलहाल विद ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीबॉडी जी जी एंड प्रायर अपॉलॉजीज, मैं कोशिश करती हूँ। बिल्कुल, सुनाइए। सास बहू। इसका बैकग्राउंड यही है कि एक बहुत ही ज्यादा तालीम याफ्ता बहू एक ऐसी सास से उनका पाला पड़ता है जिनकी पढ़ाई लिखाई ज्यादा हुई नहीं है, जो पढ़ना लिखना नहीं जानती है, बिल्कुल और उनकी मर्जी के खिलाफ ये शादी, उनकी जानकारी के बिना ये शादी हुई है। आज भी हो रहा है बहुत चीजें ऐसे। फिर बहू आई है उनके घर पे, तो ये एक सीन ऑलरेडी सुलेमान खतीब साहब ऑलरेडी क्रिएट करके रखते हैं ये, और एक मजेदार बात है जी। कि पूरा विजुअल क्रिएट कर देते हैं इसके बाद। जी सुनाइए। तो सास से शुरू करते हैं और सास बोलती है, इन्हें चलती सो चाल देखो जी, होठा कितने लाल देखो जी, मुंह पे छोड़ी सो बाल देखो जी, क्या बिछाती है जाल देखो जी, सीधी सादी है जी भटकती है, जी सादी मांझे में जाको कटती है, आँच घर में लगा को बैठी माँ, घर का कुंपा डुबा को बैठी माँ। मतलब आगे बढ़ने से पहले जी जी मैं ये याद दिलाना चाहूंगी कि एक एक जो फ्रेज आ रहा है जी उसमें एक एक मुहावरा डाल रहे। दक्कनी के इतने सारे, इतना ही अगर कोई पढ़ ले तो दक्कनी के इतने सारे मुहावरे निकल के आते हैं जिनके बारे में शायद हम में से ज्यादा लोगों को पता भी नहीं। जी। मतलब दीप्ति एक चीज और है, अगर ये नज्म अगर सास और बहू दोनों को सुना दिए तो एक तरीके से एक झगड़ा खत्म हो जाएगा, है ना, और दोनों एक दूसरे को सही सवाल जवाब कर सकते हैं सलीके से। दोनों ही हंस पड़ेंगे। ये इतना ही टिपिकल, इतना एवरीडे तरीके का इंटरेक्शन है जो होता है, जिसमें प्यार भी है, और ऐसा नहीं कि आप किसी को एकदम से विलन बना रहे हैं। मतलब एक पूरा कैरेक्टर जो उन्होंने क्रिएट किया जी। कि कोई भी इंसान बुरा नहीं होता, कोई भी इंसान
पूरा अच्छा भी नहीं होता, हर एक इंसान में एक मिक्सचर होता है जी अच्छी आदतों बुरी आदतों का, और हम सब इंसान ही हैं, और उसी तरह से नॉर्मल इंटरेक्शन चलता है, और सास बहू भी माँ बेटी ही है, एंड ऑफ द डे तो माँ बिल्कुल। बेटी ही है, बिल्कुल। वही रिश्ता बन जाता है, और ये लड़ाई झगड़ा वो सब तो बीच बीच में चलता रहता है। मतलब आपको कहीं इस तरह का तजुर्बा हुआ दीप्ति? पर्सनल लाइफ में मतलब जिन लोगों को देखा है उसमें तो मतलब जी। जो फैमिलीज हैं उनमें जब हम देखते हैं जी। तो यही लगता है कि ये कह कुछ रही है, इसका मीनिंग कुछ और निकलता है। बिल्कुल, कुछ और है सुनाने के लिए इनकी शायरी से? यही मैं थोड़ा आगे तक कंटिन्यू करूंगी जी क्योंकि इसी में थोड़ा और आगे और बहुत मजेदार एक पोर्शन आता जी, है। सुनाइए जी, सुनाइए। वो तो पुट्टा सदा का दीवाना, हम्म। पूरा बंदर बना को बैठी मां, क्या फिराती है कैसा हाली है, एक लट्टू की पूरी जाली है, उजला देखा उछल गया पुट्टा, बिल्कुल पीला देखा फिसल गया पुट्टा, मेरे हाथा से क्या करूं अम्मा, साफ पूरा निकल गया पुट्टा। बिल्कुल। अब यहाँ पे मैं आगे स्पेशली मैं ये पोर्शन जरूर पढ़ना भी चाहती थी और सुनाना भी बिल्कुल, चाहती जल्दी सुना दीजिए, वक्त की कमी है हाँ, थोड़ी। हाँ मुझे लग रहा था। जी। तो इसमें स्पेशली ये है कि मुझे आइडिया ही नहीं था कि इसका मीनिंग है, जी तो दोबारा 3 बार पढ़ना पड़ा, इतने लोगों से पूछना पड़ा कि इसका मीनिंग क्या है। ये यहाँ पे आप जानते हैं इसका मीनिंग क्या है, स्किन की कलर से है, ये वो अलग अलग इंटरप्रिटेशंस आ रहे थे जी और इतना मजा है, एक एक वर्ड एक एक फ्रेज जो ये डाल रहे हैं जी। और सोच में पड़ जाता है इंसान की कितनी एक्सीलेंस के साथ लिखा है। तो ये बहुत ही प्यारी एक जी, नज़्म सुनाइए है सुनाइए। और यही इनकी वही इतना ही सुनाऊंगी। जी बिल्कुल। और कैसे जाले में इसको पकड़ी है, अदमिया खाने की एक मकड़ी है। मतलब इतना ही सुनाऊंगी, इतना ही सुनाऊंगी विद ड्यू रिस्पेक्ट, बट मेरी रिक्वेस्ट है और मैं अर्ज करना नहीं, बिल्कुल, चाहूंगी बिल्कुल। आगे से जरूर पढ़े। कितना बिल्कुल, इनकी शायरी से ऐसा दिखता कि ये जो इनकी पोएट्री है, ऐसा दिखता कि अभी भी वो चल रहा है, वो आज के जमाने के लिए इन्होंने दूर तक देख करके लिखा है इस चीज को। बहुत ज्यादा ये चीजें हो रही है आज भी माशरे में। बिल्कुल, सुलेमान खतीब की शायरी की खास खूबी यही है कि आप उनके कलाम को पढ़ेंगे तो ऐसा दिखता, अरे ये कल देखा था मैं, अरे हाँ परसों हुआ था ऐसा, हाँ, ये चीज हुई थी, तो ऐसा फील होता कि अरे ये तो अभी भी चल रहा। हालांकि इतने पुराने शायर है और कितनी दूर की नजर थी कि सोसाइटी में, माशरे में ये चीजें चलने वाले हैं, ये रुकने वाले नहीं है, मगर ये कलाम, ये शायरी सुलेमान खतीब की जब आप पढ़ेंगे, समझेंगे तो आपको सुधरने का भी मौका मिल सकता। बिल्कुल डेफिनेटली बिल्कुल दीप्ति, के बारे में सोचने का इतना मौका। बिल्कुल दीप्ति, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप जो है न्यू जनरेशन से हैं और आपने इतनी मेहनत की, जिद्दत की सुलेमान खतीब को समझने सुनने की। मैं समझता हूँ आप जब स्टेज करती होंगी तो ऐसी चीजें आपके दिमाग में चलती होंगी ताकि इसको एक शक्ल दी जाए, लोगों को समझाया जाए, बहुत इसके लिए मदद भी मिलेगी आपको। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया दीप्ति हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो नाज़रीन, ये थी दीप्ति गिरोत्रा जो अपने ख्यालात का इजहार कर रही थी। न्यू जनरेशन से हैं, स्टेज की आर्टिस्ट हैं, ड्रामा और एक्ट्रेस हैं, तो स्टेज करती हैं, तो इनके लिए ऐसी शायरी बहुत मददगार साबित हुई, इसलिए हमने आज इनको मधु किया था। तो नाज़रीन, दक्कनी खबरों में आज फिलहाल इतना ही। आदाब।